नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। 2017 से वर्ष 2020 तक राजनीतिक विद्वेष के चलते राजनीतिक व्यक्तियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लिया गया है। भाषा नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मुकदमे से वापस लिए, तो तब कोई कानून मंत्री न्याय मंत्री नहीं। जैसा कि आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में विपक्ष ने आतंकवादियों को मुकदमे वापस तुरंत क्या नाम लिखा है सवाल किया। मैं बता रहा हूँ, हमारी सरकार जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो पहली कैबिनेट का पहला बिल किसानों से ऋण माफी थी, जिसके तहत हमने किसानों का 36,000 करोड़ रुपये का लोन माफ किया। लेकिन जो 2012 में सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, उस सरकार में ये पहला ऑर्डर जारी हुआ था कि जो मुकदमे हैं जिन लोगों पर दर्ज है उनको हम वापस करेंगे, और मुकदमों की सूची आप देखेंगे तो ज़्यादातर वही लोग हैं जो भारत माता के खिलाफ काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। मुकदमे वापस हुए 2017 से लेकर 2020 तक। तो इस बात की जानकारी सदन को हमने दी कि अभी तक कुल 670 मुकदमे वापस हुए हैं, और गंभीर और अगंभीर ऐसी कोई श्रेणीबद्ध आईपीसी और सीआरपीसी में अलग से व्याख्या नहीं है। घोर अपराध की व्याख्या है, उसके बारे में हमने उनको बताया। यदि हड्डी या ऐसे शरीर के अंग को क्षति पहुँचाना जो अपूर्णीय है, उसको घोर अपराध की श्रेणी में माना जाता है। और जिनकी राजनीति में, क्योंकि उन्होंने दूसरा सवाल किया, क्या ये सभी दलों के लोग हैं कि केवल एक दल के हुए? तो मुझे लगा कि क्योंकि ये सामाजिक और राजनीतिक इथिक्स है कि जिसका आप काम करते हैं तो उजागर नहीं करना चाहिए, बताना नहीं। तो सदन में मैंने विधायकों का नाम तो नहीं किया, लेकिन सभी दलों के माननीय विधायक थे जिनका हमने मुकदमा वापस किया। इशारा करके जो लोग बैठे थे उन्होंने जो विपक्षी बेंचों से हाथ भी उठाए, बताया कि हाँ हमारा मुकदमा वापस हुआ। मुझे लगा कि क्योंकि प्रदेश की जनता को हक है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले सदन में और इस समय क्या किया है उसको भी मैं विस्तृत रूप से सदन के समक्ष रखूँ। तो जब 2013 की मुकदमा वापसी की स्थिति में पड़ रहा था तो उसमें कई ऐसे मुकदमे थे, मतलब कई क्या मतलब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे थे जो ऐसी गंभीर धाराओं थे जो आतंकवादियों पर ही लगती है। उसमें कोटा जैसी गंभीर धाराओं का भी मुकदमे वापस समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी। वो जब मैंने पढ़ा तो सदन में सभा के बेंचेस थे, वहाँ से आवाज़ें आई, वो लोग जेल में आए, और ये दुखद है। मुझे लगता है कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश की सरकार में थे, एक सतर्क किया है, किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की छूट नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कोई राजनीतिक दृष्टि से किसी को परेशान किया जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो न्याय दिलाना हमारी सरकार का कर्तव्य है। आज भी मैंने सदन में कहा कि राजनीतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति मुकदमे से पीड़ित है तो उसको हम वापस करेंगे। आज भी मैंने सदन में नेता विरोधी दल सदन को गुमराह करना चाह रहे थे। वो 2017 से और अभी तक के मुकदमों की संख्या मांग रहे थे, वो हमने उनको बताई, और हम एक व्यक्ति जिसके मुकदमे आप उसकी सूची को पढ़ना चाह रहा था। 670 व्यक्ति की सूची थी, इसलिए हमने अलग अलग तो नहीं पढ़ा, कुछ सूची पढ़ा। बाद में सदन में प्रावधान हुआ, पूरी सूची मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन उनको जानकारी है वो केवल दलगत आधार पर चाह रहे थे। हमने उनको जवाब दिया कि दलगत आधार पर कानून की किताब में कोई भी ऐसी व्याख्या नहीं है कि किस दल के कौन लोग हैं। हमारे पास जो दरखास्त आती है, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, उनका गुण दोष के आधार पर परीक्षण करके हम मुकदमे वापसी की कार्रवाई करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।